एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया, क्योंकि उसने साधु के बारे में बहुत सुना था और उसके मन में आया कि मैं भी एक बार जाकर देखता हूं कि लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं उसकी। जब वो उस आश्रम में गया तो वहां एक छोटा सा कमरा था जहां पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहां पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। तो जैसे ही नेताजी अंदर गए, वो अकेले नहीं थे, उसके साथ 4 बॉडीगार्ड भी थे और उनको एक आदत थी कि वो जहां पर भी जाते थे तो लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे, हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि वो साधु किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। लेकिन नेता को इस बात से गुस्सा आ गया। नेता को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है। उस नेता ने साधु की बात को बीच में काटते हुए थोड़ा गुस्से से कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोले, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। तब तक अगर चाहें तो बैठ सकते हैं। बस साधु के इतना कहने की देरी थी, नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर नेता ने अपना सारा गुस्सा उस साधु के ऊपर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज से बात कर रहा था, यानी कि जो आप कह करके बात कर रहा था, अब वो तू तड़ाक पर आ गया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूं और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु के यह कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वही सबके सामने चीखने और चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। साधु ने फिर से उसकी तरफ देखा और बड़े प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अब जो चाहे वो मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर उस नेता ने कहा, तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे बताऊंगा यही सबके सामने कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू कोई साधु नहीं है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास आ जाए। तो अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूं। तेरा पूरी दुनिया के सामने पर्दाफाश करके रहूंगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी उस साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रही। यह देखकर वह और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला, लेकिन अभी भी तेरे पास में मौका है। अगर मुझसे माफी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना सब होने के बाद भी साधु बिल्कुल शांत थे और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी और साधु ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी आपने मेरे बारे में कहा वह आपकी अपनी सोच थी। तो मुझे आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जाकर अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी की आंखें बंद थी, वह ध्यान कर रहे थे। पूरी जिंदगी उनने सिर्फ लोगों की सेवा करी और
बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए देखा, तो आज उनके बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वो आश्रम गया, वहां पर क्या हुआ, उसने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वो कहा जो वह खुद हैं, और तुमने जो कुछ भी उनको कहा वह वे नहीं है, तुमने वह कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अर्थात यह दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम दूसरे को खुद की नजर से देखते हो, अर्थात जिसकी नजर जैसी है उसके लिए दुनिया वैसी ही है। और अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलो। इस मोटिवेशनल स्टोरी को देखने और सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, क्योंकि आपको वीडियो इतनी अच्छी जो लग रही है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।